यहाँ का नज़ारा देखिए आप, एक अजब सी फीलिंग होगी जब आप पटना पीएमसीएच में आइएगा। तो आप एक बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए इतनी सारी वर्कें चल रही हैं। तो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ पटना का डबल डेकर फ्लाईओवर प्लस पटना मेट्रो का जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है पटना कॉलेज के पास, उसके पास वो मेट्रो स्टेशन का है। ये यहाँ पर बन रहा है और ये रास्ता सीधे जो है कि गंगा घाट पर चली जाती है। और यहाँ पर ये अशोक राजपथ जो रोड देख रहे हैं आप, अशोक राजपथ के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं सारा कुछ डिटेल बताता हूँ। इस रूट में टोटल 3 मेजर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक ये पटना मेट्रो का जो देख रहे हैं, 3 मेट्रो स्टेशन है। पटना मेट्रो स्टेशन का पटना कॉलेज के पास, फिर पीएमसीएच के पास और गांधी मैदान के पास। फिर सामने जो ब्रिज देख रहे हैं आप, तो वो पटना डबल डेकर फ्लाईओवर है, वो भी 2.2 किलोमीटर लंबा है। और फिर पटना पीएमसीएच बन रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट की बात करो तो 10 चल रहा है, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। इससे 500 मीटर आगे चले जाइएगा तो गंगा नदी है, वहाँ पर गंगा पथ का काम चल रहा है। तो ऐसे देखिए आप, जो मेट्रो स्टेशन का होगा तो अंदर से तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन होगा उसकी अपडेट कि यहीं पर होगा। वो एक तरफ इस तरफ एग्ज़िट होगा और एक मुस्लिम हाई स्कूल की तरफ एग्ज़िट होगा। तो ये मेट्रो स्टेशन का देखिए, एक इस तरफ दोनों तरफ खुदाई चल रहा है, लेकिन बैरिकेटिंग की हुई, जिसकी वजह से मैंने दिखा रहा हूँ दोनों तरफ एग्ज़िट और एंट्री होगी। ये पटना कॉलेज की तरफ, और तो वो जो क्रेन देख रहे हैं आप वो मूव कर रहा है। अंदर में काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और इस तरफ मुस्लिम स्कूल है, तो इस तरफ भी काम चल रहा है, लेकिन घेरा हुआ है, जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए आप, तो इस तरफ भी काम चल रहा है। देखिए काम ज़ोरों शोरों से है। स्टार्ट होता है पटना डबल डेकर का फ्लाईओवर का अपडेट। तो पटना डबल डेकर फ्लाईओवर टोटल 2.2 किलोमीटर है जो, और ये जो रैंप सामने देख रहे हैं ये 2nd फ्लोर का रैंप है, यानी जो गाड़ी गांधी मैदान साइड से आएगी वो उतरेगी। टोटल इसमें 5 रैंप है, एक रैंप इसमें एक्स्ट्रा है। तो जो भी रैंप का काम है कंप्लीट हो चुका है, देखिए आप एकदम एक लाइन से। तो इसमें जो भी काम है वो बीच में बाकी है, यानी पीएमसीएच के गेट नंबर 1 से लेकर के और कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स है वहाँ तक, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। लगभग 1 किलोमीटर का काम बाकी है। तो ये रैंप जो सामने देख रहे हैं जिस पे क्रेन लगी हुई है, तो ये एक्स्ट्रा रैंप है, यानी जो गाड़ी गांधी मैदान साइड से आएगी और जिनको जेपी सेतु जाना होगा तो इस रास्ते से ये जाएंगे। ये सब टूटेगा भी फ्यूचर में। ये जो भी जगह है यहाँ पे भी एक गंगा पथ पे कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, चलिए उसको भी दिखाता हूँ। और ये 2nd फ्लोर का है, जो गांधी मैदान से गाड़ियाँ आएंगी फिर से बता दूँ उसके लिए। और जो इस साइड से जाएंगे उसका रैंप आगे है, वो भी मैं दिखाऊंगा। चलिए जो रैंप का काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। तो ये वो लिंक पथ है जो जेपी गंगा को कनेक्ट करेगी अशोक राजपथ से, और इसे बनाने वाली कंपनी नवयुगा है। ये वही कंपनी है जो उत्तराखंड में जो टनल में लोग फंस गए थे, तो यही कंपनी बना रही है। भले कंपनी में आपको नया नाम नया वर्क दिखता होगा, लेकिन ये सब बहुत फेमस कंपनी है। तो और जो डबल डेकर मैं दिखाया आप लोगों को, तो वो गावर कंपनी काम कर रही है। तो गावर कंपनी वही कंपनी है जो हमारा रजौली बख्तियारपुर 4 लेन को बनाई है, और अभी थोड़ा बहुत और काम बाकी है जो बना रही है। तो देख सकते हैं आप, जितने भी पियर कैप थे सब बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और गरल रखने का काम चल रहा है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है इन सब प्रोजेक्ट पे कि जिस प्रोजेक्ट का लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है उससे जो है कि तुरंत कंप्लीट कर लिया जाता है। ये 4 से 5 महीने का वर्क है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इतना फास्ट हुआ है। और जिस एरिया में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये काफ़ी पॉश एरिया है, मतलब ऐसा है कि यूँ कहूँ कि ये कंक्रीट स्लम एरिया है। जिस तरीके से धारावी है, तो यहाँ पर तो 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक है, उसके हाइट पे नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ इस तरफ ज़मीन जगह नहीं है कि लोग ज़्यादा हाइट पे बना सकते हैं। छोटे छोटे घर हैं, शुरू से लोग बसे हुए हैं, कोई नया ज़मीन लेकर के नहीं, इसीलिए तो अभी हॉरिजॉन्टल भागेगा। अगर अपवर्ड बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगेंगी तो ये और पॉश एरिया हो जाएगा। इसी में लोग जो रहते हैं, तो इस भीड़ को कम करने के लिए इतनी सारी कनेक्टिविटी दी जा रही है कि लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। यहाँ पे तो गटर भी लॉन्च किया जा रहा है पियर नंबर 9 के पास, और इस तरफ भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे कुछ भी हो। पीएमसीएच का तो नहीं है, शायद डॉल्फिन सेंटर बनने वाला था, तो हो सकता है कि वो बन रहा हो, तो आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन कुछ बन रहा है। और यहाँ पर क्रेन का रिपेयरिंग हो रहा है। और ये गंगा पथ जो सामने है इसे आसान नहीं समझिएगा, ये बहुत मुश्किल से बना है। और ये अभी प्रेजेंट में 3800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से, क्योंकि अभी बख्तियारपुर तक फैलेगा इस साइड और इस साइड बिहटा तक, तो ये पटना रिंग रोड में भी जुड़ जाएगा अच्छे से। और फिर पटना बेतिया 4 लेन जो बहुत जल्द काम स्टार्ट होने वाला है, अभी नींव नहीं रखी गई है, तो उसमें भी ये जुड़ जाएगा। मतलब इसकी कनेक्टिविटी चारों तरफ से हो जाएगी, तो पटना से किसी भी एरिया में जाना बहुत आसान हो जाएगा। और बिहार में इतनी सारी एक्सप्रेसवे बन रही हैं जो 3-4 तो मैं खुद कवर कर रहा हूँ, चाहे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर
आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे हो गया, पटना बेतिया एक्सप्रेसवे हो गया, वो एक्सप्रेसवे ही होगा, भले 4 लेन कहा गया है। फिर सिलीगुड़ी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे हो गया, ये सब का काम चल रहा है। ये सबसे होगा कि पटना में ज़मीनों का जो कॉस्ट है वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप पिलरों की संख्या, ये एक बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए इतनी सारी वर्कें चल रही हैं पटना से आने के लिए, पटना में जाने के लिए, पटना में बेहतर सुविधा देने के लिए, जो हमारे बिहार को और पटना को एक बेहतर पटना बनाने के लिए इन सब जगहों पे काम चल रहा है। देखिए आप बहुत सारे, इस तरफ सीधे दीदारगंज होते हुए बख्तियारपुर की ओर चले जाइएगा, इस तरफ सीधे दीघा घाट होते हुए और सीधे फिर जो है कि आप कोइलवर चले जाइएगा। फ्यूचर में एक्सटेंड होगा। चलिए अब डबल डेकर का जो रैंप आगे का जो कार है वो मैं दिखाता हूँ। ये काम देखिए आप, हमारे बिहार की बदलती हुई तस्वीर, चमकती हुई तस्वीर। तो मैं आपका इस रैंप का बात बोल रहा था, ये आने वाले उधर से जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए है और ऊपर वाला भी है। तो ये गंगा पथ के लिए शायद स्पेशल बनाया जा रहा हो। और आगे में जो रैंप जाने के लिए अब मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। वैसे वो वाला फ्लोर पूरी तरीके से ढलैया हो चुका है, आगे में इसलिए अभी काम नहीं हुआ कि आगे में पटना मेट्रो का स्टेशन होने वाला है। तो वो जब हो जाएगा तो फिर रैंप का 2 दिन का काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, सिर्फ सॉइल फिलिंग का काम है। ये जो सामने रैंप देख रहे हैं, यही रैंप जो है कि फ्यूचर में जो गाड़ियाँ पटना के सब सुल्तानगंज साइड से आएंगी या जेपी गंगा सेतु से आएंगी या गायघाट से आएंगी, तो इसी से फिर ये फर्स्ट फ्लोर पर चली जाएंगे। देखिए वहाँ पर ट्रैक्टर का मूवमेंट हो रहा है आगे में, लेकिन आगे काम लगा हुआ इसीलिए मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। रैंप का भाग आपको इस साइड से भी दिख रहा होगा कि काम लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों दिख रहा है। तो ये यहाँ पे दोनों फ्लोर है। तो नीचे वाला जो है इस तरफ से जाने के लिए है, ऊपर वाला जो है गांधी मैदान साइड से आने के लिए है। तो गांधी मैदान वाले आगे NIT मोड़ के पास उतरेंगे और जिनको गांधी मैदान जाना है तो ये फर्स्ट फ्लोर पकड़ेंगे और फिर गांधी मैदान की ओर चले जाएंगे। लोहे का जो भी सुपर स्ट्रक्चर है देख सकते हैं आप कि उसे कुछ दूर तक रखा गया है, 4-5 तक दोनों फ्लोर पे। फिर आगे में जो है ना PMCH का गेट नंबर 1 के पास का काम फंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो डिलीवरीज पेशेंट आते हैं तो उनका वो वहाँ पर बिल्डिंगें हैं, तो उसे तोड़ करके जब तक नया नहीं बनेगा तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि काम PMCH में भी लगा हुआ है, वो शायद इसी मंथ चालू होने वाली है, यानी कि फरवरी में। तो यहाँ से दोनों फ्लोर का आप देखिए, जो ओरिजिनल है वो मैं दिखा रहा हूँ, कहीं से थंबनेल चुराया हुआ नहीं है या वीडियो चुराया हुआ नहीं है। कि आपकी किस तरीके से ढाला जाता है और काम होता है ऊपर लोहे का स्ट्रक्चर रख करके। देखिए आप काम लगाई और इस तरफ वाला ढाल दिया गया है यहाँ तक। तो ये बदलाव की तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सब भाग तोड़ा गया है, देखिए आप यहाँ पर क्रेनें भी लगी हुई है। चलिए आगे दिखाता हूँ पटना मेट्रो का जो PMCH का मेट्रो स्टेशन है उसका अपडेट। यहाँ चल रहा है पटना मेट्रो स्टेशन का अंडरग्राउंड का काम। अभी तो अंडर टनल का काम नहीं चल रहा होगा, क्योंकि अंडर टनल का भी काम पटना कॉलेज की तरफ ही होगा, मोइनुल हक स्टेडियम से। तो मेट्रो स्टेशन जस्ट PMCH बिल्डिंग के बगल में ही होने वाला है। देखिए आप PMCH की बिल्डिंग, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है और उसी के जस्ट बगल में मेट्रो का काम चल रहा है। देखिए आप बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई है। कैसे हैवी मशीनें देखिए आप, जिसे L&T और NCC काम कर रही है, बना रही है। इस साइड में ये फेज़ 2 का वर्क है, फेज़ 2 का वर्क। देखिए आप L&T का शर्ट भी पहने हुए हैं स्टाफ सब। भाई यहाँ का नज़ारा देखिए आप, एक अजब सी फीलिंग होगी जब आप पटना PMCH में आइएगा, तो आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में ये बिहार का हॉस्पिटल और बिहार का वो जगह पटना मेट्रो स्टेशन का PMCH वाला स्टेशन है, जहाँ पर एक मेजर अपडेट है। देखिए आप इस चीज़ को, यकीन कीजिएगा आप कि ये पटना का PMCH है। देखिए जस्ट बगल में अंजुमन इस्लामिया। तो ये एक बदलाव की तस्वीर है, जो एक बहुत बड़ा चेंज होगा यहाँ पर। से कुछ और आगे बढ़िएगा आप तो देख सकते हैं कि दोनों फ्लोर का यहाँ पे पिलर स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, गर्डर लॉन्च नहीं हुआ है। चलिए अब डायरेक्ट मैं दोनों रैंप आगे मैं दिखाता हूँ। सब्जी बाग से थोड़ा सा आगे कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स तक काम, ये सब्जी बाग का है, उसके आगे जो एक दिख रहा है वहाँ कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स है वाइट कलर का, तो वहाँ तक काम नहीं हुआ हुआ। चलिए वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कुछ दूर तक 500 मीटर तक काम नहीं हुआ हुआ है। ऐसे ब्रिज का मैं कॉस्ट बता दूँ तो लगभग 410 से 422 करोड़ रुपया है। इसकी लेंथ सेकंड फ्लोर की 2.2 किलोमीटर है और फर्स्ट फ्लोर की 1.5 किलोमीटर है। और ब्रिज की ज़मीन से हाइट की बात करूँ तो लगभग 8 मीटर है। फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर का 8 मीटर है एक से दूसरे के बीच, और ज़मीन से बात करो तो एक का 8 मीटर, दूसरे का 15 मीटर अप्रोक्स है। और ये चर्च का भी दीवारें देख सकते हैं आपकी, लगभग 1.5 मीटर अंदर कर दिया गया है पहले से। तो काम यहाँ पर भी लगेगा। इन सभी वजहों से काम यहाँ पर रुका हुआ था। और ब्रिज की एक मुहाने से दूसरे मुहाने की चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग 7.5 मीटर की चौड़ाई होगी, जो कि 2 लेन टाइप होगा, कि मतलब एक सिर्फ 2 गाड़ियाँ जाने के लिए या 2 गाड़ियाँ आने के लिए होंगी। यहाँ पे आपको 2 रैंप दिख रहा। ऊपर वाला जो रैंप है वो गांधी मैदान से गाड़ियाँ ठहरेंगी,
और NIT मोड़ तक चली जाएंगी, यानी इस साइड। और जो डाउन में है वो गाड़ियाँ जो NIT मोड़ साइड से आएंगी, PMCH साइड से आएंगी, यानी इस साइड से जो आएंगी वो यहाँ पर उतरेंगी और फिर गांधी मैदान को चले जाएंगे। तो यही एक छोटा सा अपडेट है मेरे माध्यम से। रैंप का काम इसलिए लास्ट में होता है कि कोई भी गलती से गाड़ी ना चढ़ा दे, अपनी गाड़ियों तक चढ़ाने के लिए वो रखते हैं, बाकी का घेर के रखते हैं। तो यही एक छोटा सा अपडेट है मेरे माध्यम से पटना की बदलती हुई तस्वीर और बिहार की बदलती हुई तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ। चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक यू।